आ गए एक नए वीडियो पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक से मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि मैं इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट ला ही रहा हूँ एग्जाम के लिए कि समझ लीजिए कि एग्जाम में इससे आएंगे ही आएंगे, नहीं का चांस नहीं। आप पूरा पढ़ के जाइए, देखिए कि एग्जाम में आते हैं कि नहीं। आप मुझ पर यकीन रखिए और पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, आप बिल्कुल एग्जाम में बेहतर करने वाले हो। अगर चाहते हो कि थ्योरी आपका 35 में 35 सही हो जाए, तो आप मेरे पूरे वीडियो को वॉच करिए। इसके पहले भी 5-6 वीडियो थ्योरी का बना दिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बना दिया गया है, जो कि हमारे चैनल पर मिल सकता है। अगर चाहते हैं कि बायो में आपका 70 में 70 आ जाए, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए और सब्जेक्टिव की, तो उसके लिए आप लोग क्या करना होगा, डेली वीडियो देखना होगा, क्योंकि आप लोग का 1 फरवरी का ही एग्ज़ाम है और आप बेहतर करने वाले हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, पूरा वीडियो वॉच करके जाइए और देखिए, आप बिल्कुल बेहतर से बेहतर करेंगे। ताइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले ही क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन बाबू ध्यान से देखिएगा, दिया है परागण क्या है। परागण क्या है, तो देखिए, पौधों में लैंगिक जनन के दौरान जब परागकण का पराग कोश से निकलकर मादा प्रजनन अंग वर्तिकाग्र तक क्या होता है, पहुंचने की क्रिया क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ध्यान से, ये लघु बीजाणुधानी द्वारा बनता है। एग्जाम में ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि परागकण किस में होता है, तो पराग कोश में होता है। किस में होता है, पराग कोश में, याद रख लीजिएगा। और ये पराग कोश कहाँ से बनते हैं, किस में रहते हैं, तो लघु बीजाणुधानी के द्वारा क्या बनता है, ये परागकण बनता है। बिल्कुल ध्यान रखना है। तो क्या परिभाषा हो गया कि लैंगिक जनन के दौरान पराग कोश से परागकण निकलकर मादा प्रजनन अंग वर्तिकाग्र तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये एकदम आसान परिभाषा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण 2 प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला परागण दिया है स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, एक ही पुष्प में नर और मादा रहते हैं और उन्हीं के बीच क्या होता है, जब देखिए, जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प के मौजूद नर और मादा अंगों के बीच संपन्न होती है, उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। मतलब एक ही पुष्प में नर भी है और कौन है, मादा है। तो देखिए, यहाँ से परागकण निकला और इसमें पहुँच गया, तो इसमें नुकसान होने की चांसेस बहुत कम रहती है, मतलब संभावना बहुत अधिक रहती है। प्रजनन होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। परागकण का विनाश होने की संभावना बहुत कम रहता है, समझ रहे ना, एक ही पादप में। तो स्वपरागण क्या हो गया, फिर से देख लीजिए, जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प के में मौजूद नर और मादा अंगों के बीच संपन्न होगी, उससे क्या कहेंगे, स्वपरागण। मटर और गेहूं में एग्जाम्पल इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा पर परागण इसका है। तो जब परागण की क्रिया 2 पुष्पों के नर और मादा प्रजनन अंगों के मध्य होती है, मतलब इसमें अलग अलग रहेंगे, मतलब 2 पुष्प रहेंगे, इसमें एक पुष्प नहीं है, 2 पुष्प। मान लीजिए ये एक पुष्प हो गया और ये एक पुष्प हो गया, तो यहाँ से इसमें से निकल के इसमें पहुँचा, समझ रहे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखना। अगला क्वेश्चन है, पर परागण को बढ़ावा देता है, तो कौन कौन देता है, स्वयंबद्धता और उभयलिंगी। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन उठे हुए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, पर निषेचन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसमें एक पुष्प के परागण और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर निषेचन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक मान लीजिए पुष्प है, ये पहला पुष्प है, ये दूसरा पुष्प, इस पुष्प का परागण निकल के और इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, परागण नहीं परागकण होता है इसका। देखिए, परागकण, ध्यान से देख लीजिएगा, परागकण। तो ये परागकण जब एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प पर पहुंच जाता है, उसको क्या कहते हैं, पर निषेचन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर स्पष्ट करें। तो पहला क्या है, स्वपरागण और दूसरा क्या है, पर परागण। तो देखिए, इसमें परागकणों का स्थानांतरण एक ही पुष्प में होता है और इसमें परागकणों का स्थानांतरण दो भिन्न भिन्न पुष्पों के बीच होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं कि जब एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों रहे और उसमें से नर में से परागकण निकल कर स्त्री में पहुंच जाए वर्तिकाग्र पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण।
और इसको बोलते हैं पर मतलब इसमें 2 पुष्प की आवश्यकता होती है, इसमें एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसमें परागण की संभावना अधिक होती है। देखिए जब एक ही पुष्प मान लीजिए यहीं से निकल के यहीं पहुंचा तो इसमें संभावना अधिक है, और इसमें यहाँ से निकला और दूर तक जाना हो तो इसमें संभावनाएं कम हो जाती है। वही दिया है दूसरा बात, देखिए इसमें परागण की संभावना अधिक होती है और इसमें परागण की संभावना क्या होती है, कम होती है। अब ध्यान से सुनिए, जब एक ही पुष्प में हो रहा है तो नए पौधे उत्पन्न की गुणवत्ता क्या होती है, कम। जब एक ही पुष्प है तो उसमें नए गुण आने की संभावना कहाँ से सोच रहे हैं, मतलब एक ही जाति है तो उसमें नया संभावना आने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन इसमें देखिए नए उत्पन्न पौधे की गुणवत्ता अधिक होती है, इसमें अधिक संभावना है और इधर क्या है, कम संभावना है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल आपको पढ़ के जाना ही होगा अगर बेहतर करना चाहते हैं तो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वायु परागण क्या है। तो देखिए कुछ पुष्पों में वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो इसे हम वायु परागण कहते हैं। तो देखिए कुछ पौधों में जो कुछ पुष्प होते हैं उसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, वायु के द्वारा, उसी ही हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण। अगला देखिए इसी में कुछ दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है, वे पुष्प जिनमें वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, वायु परागित पुष्प कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है, वायु परागित पुष्प किसे कहते हैं, वैसे पुष्प जिनमें वायु के द्वारा परागण की क्रिया होगी उसको वायु परागित पुष्प कहते हैं। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है जो कि भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल परागण क्या है। तो देखिए जब परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है, जल द्वारा होगा, किसके द्वारा, जल द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा बाबू, जल के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल परागण। और उसी में एक और परिभाषा याद है, जब जल परागण सामान्य तथा जलीय पौधों में होता है। जल परागण किस में होता है, ज़्यादातर जलीय पौधों में होता है। बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं बता रहा हूँ ना इस सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद कर लिया करिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कीट परागण क्या है। जब परागण की क्रिया मधुमक्खियों, तितलियों, भृंग, वर इत्यादि के द्वारा जब परागण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कीट परागण। देखिए कीट परागण कहते हैं, क्या कहते हैं, कीट परागण। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं भूलना। जितना बता रहा हूँ ना मैं, ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब VBI क्वेश्चन है जिससे एग्जाम में आना तय है। अगला, वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाए उसे पूर्वता कहते हैं, याद रखिएगा। पूर्वता किसे कहते हैं कि जब, देखिए पूर्वता किसे कहते हैं, इसका अर्थ है कि जब प्राकोष वर्तिकाग्र से पहले क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, उसे पूर्वता कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी के साथ एक और है, स्त्री पूर्वता क्या है। तो देखिए इसका अर्थ है कि जब वर्तिकाग्र प्रागकोश से पहले परिपक्व होता है उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विपुंसन क्या है। तो जब हम यहाँ कली रहना चाहिए, जब एक पुष्प के कली के पुंकेसर को समय से पहले काट दिया जाता है जिससे पुंकेसर वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँच पाता है, इस प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखिए जब किसी पुष्प के कली को हम लोग क्या कर देंगे, पुंकेसर के समय से पहले ही काट देते, उसे हम लोग, जिससे वो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाता है, उसे क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं भूलना। अगला है बैगिंग या थैलीकरण क्या है। बैगिंग या थैलीकरण क्या है, वैसा पुष्प जिसमें हम पुष्पों के वर्तिकाग्र को एक थैली से ढक देते हैं। किससे ढक देते हैं, थैली से, जिससे बाहरी कोई परागकण वर्तिका पर पहुंच नहीं पाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैगिंग या थैलीकरण। मतलब क्या, वर्तिकाग्र को हम किसी थैली से ढक देंगे जिससे परागकण उस पर पहुँचेगा ही नहीं, उसे क्या कहेंगे, बैगिंग या थैलीकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सत्यफल क्या है। तो जब फल का निर्माण अंडाशय से बनते हैं तो उसे हम लोग सत्यफल कहते हैं। जैसे टमाटर हो गया, आम हो गया, अंगूर। याद रखेंगे सत्यफल किसे कहते हैं, सत्यफल किसे कहेंगे, जब फल का निर्माण किससे होगा, अंडाशय से होगा, उसको सत्यफल बोलते हैं। जैसे टमाटर, आम, अंगूर, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
अगला क्वेश्चन है असत्य फल क्या है। असत्य फल को हम लोग झूठा फल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, झूठा फल, या इसको आभासी फल भी बोलते हैं, आभासी फल, या इसका एक और नाम मैं बता दूं, इसका एक और नाम है, एक और नाम है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं इसको, मिथ्या फल। मिथ्या फल बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होकर किसी और भाग जैसे पुष्पासन या बाह्य दल से उसे असत्य फल या झूठा फल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल सेब है, नाशपाती है, अंजीर है, काजू है, और इसके साथ स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी बिल्कुल नहीं भूलना, स्ट्रॉबेरी भी इसका एग्जाम्पल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनिषेक फल क्या है। वैसा पौधा जिनमें निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल केला सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं भूलना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अनानास भी है, संतरा भी है, अंगूर भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, केला, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, असंगत जनन क्या है। तो ऐसा पौधा जिसमें बिना युग्मकों के संलयन के बिना ही नई संतति का विकास हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, असंगत जनन। साइट्रस एवं आम बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, भूलना नहीं है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके ही रखना है। बहुत जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, बहुभ्रूणता क्या है। तो देखिए, जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह अवस्था जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा पाई जाती है, कई बार पूछा गया है, और आवृतबीजी में कम पाई जाती है। नहीं भूलना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भूलना ही नहीं है। क्या पूछ देगा कि बहुभ्रूणता क्या है, तो जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं इस अवस्था क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। यह अवस्था जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा पाई जाती है और आवृतबीजी में क्या होती है, कम पाई जाती है। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।